वेल हेलो बच्चों। तो आइए आज की क्लास में हम और आप देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th। दैट इज व्हाट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखे हैं उसको जो है हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में जब मैं बैलेंसिंग सिखा रहा था तो उस वाले पार्ट में मैंने इसको कराया है एक दो क्वेश्चन इसके, लेकिन क्या ये क्वेश्चन की सीरीज़ है तो इसलिए इसको मैं फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, पहला क्वेश्चन इसमें हमारा हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form अमोनिया। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है। तो अब देखो आप लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए ना एक सिंपल तरीका एकदम बेसिक से बताते हैं। क्या करो, सबसे पहले अगर आपको मान लो कुछ नहीं आ रहा है तो इतना तो मालूम है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, अमोनिया कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ नहीं आता तो लिख लो, देखो यहाँ पे लिख लो ऐसे, हाइड्रोजन और कंबाइंस मतलब प्लस और ये नाइट्रोजन, अब गिव्स आउट। तो कुछ लोग बोलेंगे सर हमको अमोनिया का फॉर्मूला नहीं आता है। तो देखो नहीं अगर आएगा तो प्रोडक्ट में ना, तो ऐसा कोई बहुत टेंशन मत लो। क्या करोगे, देखो दो एलिमेंट दिए हो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ लिख लो कोने में, यहाँ लिख लो नाइट्रोजन, यहाँ लिख लो हाइड्रोजन, क्योंकि जो आप एलिमेंट रिएक्टेंट में लिए हैं उसी का तो प्रोडक्ट बनेगा, कुछ दूसरा तो बन नहीं जाएगा। तो देखो क्या करो, यहाँ पर इसकी वैलेंसी लिख लो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, तो 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा NH3। तो ये होता है मेरा अमोनिया, बन गया, सिंपल। अब क्या देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो देखो ये हाइड्रोजन जो होता है नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। तो आप लोग जानते हैं नॉन मेटल जो है नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या करेंगे कि जहाँ पर भी दिखे तो उसके नीचे लगा दो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए आपस में। ठीक है, तो अब हम लोग को मतलब ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ये अमोनिया, अब ये हो गया हमारा क्या है, आधा पार्ट हो गया, कहाँ तक, स्टेटमेंट्स को हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बोलेंगे सर बैलेंस करना, इसके पहले वाली क्या कहते हैं जितने वीडियोस उसमें आप देखेंगे बैलेंसिंग करके मैंने बनाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, उसमें भी इसको कराया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ कर ले क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो अब जब क्या करो ना, यहाँ पर जो है आप लोग क्या करो कि लिख लो ये रिएक्टेंट और यहाँ पर लिख लो प्रोडक्ट। अब कौन से एलिमेंट है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो चलो यहाँ लिख लिया हाइड्रोजन, यहाँ लिख लिया नाइट्रोजन, इसके अलावा तो कोई एलिमेंट है नहीं। तो बोलेंगे सर नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ सॉरी रिएक्टेंट और यहाँ कर देता हूँ प्रोडक्ट। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, 1 2 ज़ा 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 1 है, 1 3 ज़ा 3। नाइट्रोजन यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1, 1 2 ज़ा 2, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1, और नाइट्रोजन के बाद यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1, 1 1 ज़ा 1। तो अब देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे है 3, अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्टेंट में है 2, यहाँ पे है 1, ये भी अनबैलेंस्ड है। तो क्या करो ना, बैलेंस करते समय ना एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले बैलेंस करो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को, फिर उसके बाद जो है मेटल्स को बैलेंस करो, और फिर सबसे लास्ट उसके बाद में बैलेंस करो नॉन मेटल्स को, और सबसे लास्ट में बैलेंस करो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन को, अब बाकी तो पॉली एटॉमिक नहीं है ना ही मेटल, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। तो क्या करो कि हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, तो पहले नाइट्रोजन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है, तो जिधर कम उधर क्या करो उतने से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 विल बी इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया हो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये तो बैलेंस हो गया नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 1 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 3 6 हो गया, तो यहाँ पर से लिख भी लो 3 × 2 विल बी इक्वल टू 6। तो अब ये दोनों बैलेंस होने चाहिए, तो यहाँ 2 × 3 विल बी इक्वल टू 6।
तो देखो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन का आगे 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 1 जा 2 नाइट्रोजन। ओवरऑल ये इक्वेशन क्या होगा, अब ये बैलेंस हो गया। मतलब ओवरऑल ये इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख भी दिया हूँ और इसको मैंने बैलेंस भी कर दिया है। ठीक है, तो इसको 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, देख लो। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो मिटा दो इसको। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसी में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में सेकंड पार्ट या बी पार्ट है। इसमें है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give what, to give water and sulfur dioxide। ठीक है, अब देखो तो इसको थोड़ा सा तेज करेंगे। ठीक है ना, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन और सल्फर। तो जनरली देखो सल्फाइड यानी कि इसकी वैलेंसी होती है सल्फर की 2, तो कितना होगा, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ये 2 हाइड्रोजन से। ठीक है, क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा ये। देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ H2S प्लस O2 गिव्स आउट H2O प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो फिर वही कहानी, यहाँ पे लिख लो रिएक्टेंट, यहाँ पे लिख लो प्रोडक्ट। अब कौन से एलिमेंट है देखो उसको काउंट करो। यहाँ हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, उतने ही एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ में लिख दे रहा हूँ क्या, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन लिख दिए। अब हाइड्रोजन को काउंट करो, यहाँ कितने, यहाँ कुछ मतलब 1 2 जा 2 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहीं पे है ना सिर्फ, तो 1 2 जा 2 हो गया। सल्फर यहाँ कितना 1 है, तो यहाँ लिख लिया 1। यहाँ सल्फर कितना है, और कहीं नहीं, सिर्फ यहीं पर है 1। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ लिख लिया 2। यहाँ कितना है, ये 1 और ये 2, कितना हो जाएगा 3। तो अब देखो थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 1 सल्फर, ये दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया। तो अब देखो इसका अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों बैलेंस हो गए तो इसको कुछ करना ही नहीं है। जब एक अगर अनबैलेंस हुआ है, उसको जब बैलेंस करेंगे तो उसमें नंबर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी थोड़े मोटे डिस्टर्ब होंगे। ठीक है ना, अब ऑक्सीजन पे आते हैं। तो देखो क्या होता है, और वैसे भी बता चुके हैं कि सबसे पहला पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करेंगे, फिर मेटल्स को करेंगे, फिर नॉन मेटल्स, फिर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में। तो हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस है, यहाँ सल्फर बैलेंस है, बचा क्या है ऑक्सीजन। तो जब भी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, अब ये आधा 2.5 ऐसा तो बैलेंस होगा नहीं, तो क्या करो दोनों को 6 कर दो। तो ये ध्यान रखना हमेशा, तो 2 3 जा 6 और ये 3 2 जा 6। तो ऑक्सीजन में किया ना, तो देखो ऑक्सीजन का यहाँ कहाँ है, रिएक्टेंट में देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिए। अब यहाँ पर देखो 3 2 जा, ऑक्सीजन जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ करना पड़ेगा, कितने से 2 से। तो ऑक्सीजन यहाँ भी, तो यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से हो गया। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब एक काम करते हैं, फिर से चेकआउट कर लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अब हाइड्रोजन गड़बड़ होगा, 2 2 जा 4 हो गया है, तो यहाँ पर ऐसे कर दो 2 + 2 विल बी इक्वल टू 4। ऐड हुआ है ना, तो इसको भी करना है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, फिर 2 1 जा 2 सल्फर, और यहाँ पे 2 1 जा 2 सल्फर, फिर यहाँ पे है 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 4 + 2 6 बैलेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अपलोडिंग इशू हो जाता है, 10 मिनट ज़्यादा का वीडियो हो जाता है तो ओके।